मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के परिणाम सामने आ गए हैं और सतना जिले की नागौद की बेटी प्रिया पाठक ने टॉप किया है। प्रिया सामान्य परिवार से है, जिनके पिता कृष्ण शरण पाठक शासकीय प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर हैं। प्रिया ने वर्ष 2019 के लंबित एमपीपीएससी की परीक्षा परिणाम में टॉप किया है। हालांकि प्रिया पाठक ने वर्ष 2020 के एमपीपीएससी का एग्जाम दिया था और डीई डीएसपी में चयन हुआ था, लेकिन प्रिया को सिविल सेवा खूब भाई। यही वजह है कि प्रिया 2019 के परिणाम का इंतजार कर रही थी और जब उपेक्षा के अनुरूप परिणाम आए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया ने संदेश दिया है कि मेहनत और लगन से सफलता के मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। एमपीपीएससी टॉपर प्रिया पाठक से बात की हमारे संवाददाता वरुण शर्मा ने। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर धैर्य और निष्ठा हो, लगन हो किसी काम के प्रति, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा ही एक कार्य कर दिखाया है सतना की बेटी प्रिया पाठक ने। आज एमपीपीएससी की टॉपर हैं प्रिया पाठक। हम बात करते हैं प्रिया जी से, डायरेक्ट बात करते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पे आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि कब पता चला आपको, और 2019 का रिजल्ट है, जब आपको पता चला तब क्या स्थिति थी घर वालों की, आपकी? सर रिज़ल्ट जो है 11:30 के आसपास रात में आया था, सब सो गए थे और फिर फ़ोन में बहुत मैसेजेस आने लग गए। तब फिर नींद खुली, फिर देखा तो उसमें काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस डले हुए थे। तो फिर वापस से मैंने पीडीएफ चेक की, लिस्ट चेक की, तो उसमें देखा पहला ही नाम था मेरा। फिर मैंने दोबारा चेक किया, रोल नंबर चेक किया, फिर देखा कि नहीं है, मतलब मैं ही हूँ उसमें। और क्योंकि रैंक 1 एक थोड़ा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। होप थी कि मुझे डीसी मिल जाए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि रैंक 1 आ जाएगा। तो ये थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने रैंक 1 का। जैसे ही फिर रिज़ल्ट जैसे मुझे पता चला, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो भी सो रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने चिल्ला दिया, हाँ, उसमें देख के, तो वो उनकी नींद ऑटोमेटिकली खुल गई थी। फिर थोड़ा वो इमोशनल मोमेंट भी था और बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद कहीं सोया ही नहीं। तो ये आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, फिर आपका ग्रेजुएशन कैसे हुआ, और फिर आगे कैसे क्या तैयारी की, ये भी थोड़ा हमारे लोग दर्शक जानना चाहेंगे। जी। सर मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहीं से नागौद से ही हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर से ही। उसके बाद मेरा चयन नवोदय विद्यालय में हो गया था, तो 6वीं से 12वीं तक मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जबलपुर से, आरडीबीबी। फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आ गई थी, इंदौर में रहकर ही मैंने प्रिपेयर किया है। और उसी दौरान मैंने फिर मास्टर्स भी किया पॉलिटिकल साइंस से। तो इस तरह से सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। इतने दिन बाद रिजल्ट आया है, जी। अब क्या सोचा है आगे? इस पे आगे यही ज्वाइन करना है कि आगे अभी यूपीएससी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके जी पास, जी। फिलहाल अभी क्या सोचा है? सर अभी तो यही सोचा है कि अभी तो सर रिज़ल्ट ही थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, आया है तो अभी तो सर बस यही है कि अभी वेट करेंगे जॉइनिंग का, ट्रेनिंग का, और कार्य करेंगे। अभी सर आगे की परीक्षाओं के बारे में अभी मेरा उस पे विचार नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। देखें, जैसा देखा जाता है आजकल की जो यूथ है, वो उनके ये बहुत सारे एम रहते हैं, पूरे करते हैं। कुछ लोग फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ सक्सेस हो जाते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके लड़कियों को क्या जी। संदेश देना चाहेंगी? अम, लड़कियों के लिए मेरा यही संदेश है सर कि अपनी प्रतिभा को बिल्कुल आप पहचानें, और एक आप जिस भी क्षेत्र में आप में स्ट्रेंथ रखती हैं, जिस भी क्षेत्र की, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। बेसिक मैं कहते हैं जब बेस होता है, जी मैंने जी। आप कहते हैं कि प्योर इंग्लिश में नहीं गई आप, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? हिंदी और इंग्लिश का एक जो है, ये कहीं आड़े आता है क्या? सर मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज एक बैरियर है, खासकर एमपीपीएससी में। क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे जो मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे हिंदी मीडियम के ही हैं लगभग। इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो संख्या में कम हैं हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में। और रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट भी हिंदी मीडियम के लिए पर्याप्त है। पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे 2019 की, तो उसमें इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट काफ़ी कम था, तो उसमें बहुत एफर्ट करना पड़ा 19 के कंटेंट के लिए। और लेकिन जो अगर कंपेयर किया जाए इंग्लिश मीडियम से, तो हिंदी मीडियम के पास फिर भी काफ़ी हद तक था।
अब हालांकि दोनों सिचुएशन है कि हिंदी मीडियम के पास कंटेंट जो है वो इक्वली अवेलेबल है। जहाँ तक सर लैंग्वेज की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट है तो उसे 2 पेपर हिंदी में देने हैं, निबंध भी हिंदी में देना है और हिंदी का पेपर देना ही है। उसके अलावा जो प्रीलिम्स के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ मटेरियल है, जैसे करंट अफेयर्स के लिए तथ्य भांड पढ़ते हैं तो वो पूरा हिंदी में होता है। एमपी की जो बुक्स हैं वो हिंदी में प्रेफर करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने भी हिंदी में ही पढ़ाई की है, हिंदी में ही। तो मुझे नहीं लगता सर कि यहाँ पे लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर है और ऐसी कुछ समस्या खड़ी करता है सिलेक्शन लेने में, तो सर मुझे नहीं लगता है। प्रिया जी के हमारे साथ फादर हैं कृष्ण पाठक जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे सीधे यही सवाल मैं करूँगा कि बेटियों को लेकर, जहाँ एक ये माना जाता है कि खास करके एक सामान्य परिवारों में, सामान्य वर्ग से आने वाले परिवारों में, कि उनका बस पढ़ा लिखा दें और फिर उसके बाद शादी ब्याह कर दें, लेकिन आपने अपने बच्चों को इस स्तर तक पढ़ाई लिखाई की कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, कैसे सोचा आपने? ये ईश्वरीय प्रेरणा थी मेरे अंदर सर। जब से मेरी ये 2 बेटियां हैं, मेरे दोनों बेटियां जब से हुई तो मैंने कभी बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझा। मैंने यही समझा था कि मेरे बेटे हैं दोनों। फिर बेटा तो 2-4 साल बाद आया है, पर उस समय तक फिर मैं उनको बेटे मान के और कभी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आने दिया। ये बेटियां बराबर अच्छा पढ़ें लिखें। छोटे में हमारी अम्मा जो है कि भैया इनको खूब पढ़ाना, तो उस समय से मेरे दिमाग में यही बात थी कि बेटियां जितना पढ़ेंगी उतना मैं हर तरीके से इनकी संभव मदद करूंगा, इनके पढ़ने में कहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आज बेटियां हमारे जो संकल्प को उसको पूरा की हैं, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आज आत्मा अपनी संतुष्ट है कि बेटियों की बदौलत अपना नाम हुआ, अपने प्रदेश में नाम हुआ, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रिया जी के पिताजी पाठक जी, जो शिक्षक हैं, और इनका कहना है कि बेटियों को भी ये अपने बेटों की तरह, जैसे उनका बेटा है, बेटों की तरह ही माना है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।